वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर का बाकी का सम्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं अच्छे से। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या बताया गया है क्वेश्चन में। ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ज्वाइनिंग ए सी बी सी एंड ओ सी लेट अस शो दैट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो मैं 2 करके बताऊंगा आप लोग के लिए और एक आप लोगों को खुद से करना होगा। 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके नीचे उसका सॉल्व है और 2 नंबर यहाँ पे इसके नीचे इसका सॉल्व है। तो समझते हैं कैसे करना है इसको। तो पहला लाइन जो दिया हुआ उसको सब पहले अच्छे से समझते हैं। समझना तो है नहीं ज़्यादा कुछ इसमें, बस बोला गया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए ओ बी है और सेंटर क्या है, ओ है। ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले एक सर्कल हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे सेंटर ले लिए और सेंटर के बारे में क्या बोला है, ये क्या था, ओ था। अब जाके एक डायमीटर बनाने बोला गया है ए ओ बी। तो पहले हम लोग एक डायमीटर बना लेते हैं, उसके बाद ए ओ तो मार्क हो ही गया और बी यहाँ पे। तो डायमीटर दिख गया हम लोग को क्या है यहाँ पे, ए ओ बी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ये समझ लेना होगा कि ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। और हम लोग कितना भी रेडियस यहाँ बना दे सबका लेंथ क्या होता है, सेम होता है एक सर्कल के लिए, तो पता ही होगा आप लोग को। और इसके बाद वाला लाइन पढ़ते हैं अब क्या बोला गया है। एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी एक पॉइंट पे सी है इस तरह से और वहां से मतलब पहले सी पॉइंट एक मार्क करने के लिए बोला गया, उसके बाद बोला गया ए सी को ज्वाइन करने के लिए, ए सी उसके बाद बी सी को ज्वाइन करने के लिए। ये सी है मेरा तो बी सी और फिर ओ सी को ज्वाइन करने के लिए बोला गया। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जाके यदि आप लोग इस चीज़ को गौर से देखो, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार यदि यहाँ पे छोटा सा एक बना के दिखाऊँ इस जगह पे, फिर से यहाँ पे एक, तो मैं किस एंगल का बात कर रहा हूँ पहले आप लोग को वो समझा देता हूँ। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये होता है 90 डिग्री। अब कैसे होता है वो तो मैं यहाँ पूरा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्लास 9 में एक थ्योरम था जिसमें याद होगा आप लोग को हेडिंग, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेमी सर्कल, सॉरी, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होना। एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब सेमी सर्कल के अंदर इस तरह से, सेमी सर्कल क्या हुआ, ये इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे। इसके अंदर हम लोग कोई भी एक एंगल बना देंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चाहे हम ये एंगल ऐसे करके बनाए या ऐसे करके ये एंगल बना दे, तो ये भी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। यदि आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे ये एक हेडिंग का जरूरत है। थ्योरम तो यहाँ पे पूरा हम लोग बनाना नहीं होगा, थ्योरम को सिर्फ ये हेडिंग से ही हम लोग को यूज करके काम करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ एक सेमी सर्कल, उसके अंदर कोई भी एक एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस तरह से भी बना ले हम लोग यहाँ पे, तो वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल आप लोग को दिख रहा है पहले, यहाँ पे ये ए सी बी, यानी कि ये जो एंगल मेरा यहाँ बन रहा है वो मेरा क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ से क्या करके रखे हैं, 90 डिग्री मार्क करके यहाँ पे, मतलब आप लोग को पता होगा 90 डिग्री जहाँ मार्क लिए एंगल होता है वहाँ पे इस तरह से स्क्वायर बनाया जाता है छोटा सा। ठीक है, तो अब जाके ये चीज़ तो समझ गए आप लोग यहाँ तक। अब क्वेश्चन को पहले बाद में देखते हैं, पहले जो लाइन लिखा हूं मैं इसको समझ लेते हैं। वही चीज लिखे है, मतलब एंगल ए सी बी इज अ सेमी सर्कुलर एंगल, और मतलब कि जो ए सी बी है ये एक सेमी सर्कुलर एंगल है और सेमी सर्कुलर एंगल का लेंथ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज बस हम लोग लिख देंगे। अब जाके सम्स को पढ़ते हैं। सम्स दिया हुआ पहला, एंगल 10 एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी कौन सा होगा मेरा, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, और उसके बाद जाके एंगल ए सी ओ, ए सी ओ मतलब कि ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम लोग देखते हैं जो एंगल्स के बारे में बताया गया है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। बोला गया है कि जब ये एंगल 10 में होता है और ये एंगल कॉट में होता है तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब इसको समझना होगा कैसे होगा, मतलब यही प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं यहाँ पे कि यदि आप लोग गौर से देखो इस चीज को, फिर से मैं यहाँ करता हूँ, एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ अलग से, और ए
ओ बी। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, नहीं तो आप लोग एक बार यहीं से देखो पहले, यदि यहाँ थोड़ा मिस्टेक बन कर दिया मैंने बनाने में, तो ए ओ बी इस तरह से जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ओ सी ये भी मेरा रेडियस है, तो ये तीनों का लेंथ सेम होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग एक ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन गया, टोटल 3 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, पहला कौन सा, ये बड़ा वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, दिखा 3 एंगल। अब जाके यहाँ डिसाइड कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि डिसाइड क्या करना है, यहाँ पे फिक्स ही है पहले से, तो ये देख लेते हैं कौन कौन सा किस किस तरह का एंगल है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है, सबसे बाहर वाला, वो मेरा क्या है 90 डिग्री एक है इसके अंदर, तो ये सबसे बाहर वाला जो बड़ा वाला है एंगल ए बी सी, ये वाला जो सॉरी ट्राइंगल ए बी सी, ये जो मेरा है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बाहर वाला जो सबसे बड़ा दिख रहा है हम लोग को। इसके बाद जाके छोटा वाला जो ये है, छोटा सा इसके अंदर, ये यदि हम लोग देखें तो इसमें ये ओ ए और ओ सी क्या है मेरा, इक्वल लेंथ का है, तो ये क्या होगा मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे जो ये छोटा सा एक और ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर ये ओ बी और ये ओ सी मेरा क्या है, ये भी सेम लेंथ का होगा, क्योंकि तीनों ही मेरा रेडियस है सर्कल का, और सर्कल का सारा रेडियस, मतलब एक सर्कल के अंदर जितना भी रेडियस बना दे हम लोग, उसका सबका लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये और ये दोनों इक्वल हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर 2 साइड इक्वल है, तो ये भी क्या होगा मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब जाके बात क्या आता है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसका 2 एंगल सेम होता है। कौन कौन सा एंगल सेम होगा, यदि ये वाला पार्ट में यदि इतना आप लोग को दिखाता हूं, और ये जो पार्ट मेरा दिख रहा है जिसमें ये और ये इक्वल लेंथ का होगा, तो इसमें ये एक एंगल इक्वल होगा और ये एक एंगल इक्वल होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, और उसके बाद जाके यदि इस एंगल का बात करें हम लोग, तो ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा इस ट्रायंगल के अंदर में, क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल मेरा इक्वल होगा। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को ये चीज़ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अभी। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ही मैंने जितना भी इसमें अलग से मतलब कि ट्रायंगल के बारे में जानना रहता है वो मैंने करवा दिया है, एक वीडियो अलग से बनाया था मैंने, यदि आप लोग लाइन से देखते हुए आ रहे होगे तो वो वीडियो के बारे में मैंने बहुत बार बोला हुआ हर वीडियो में, तो मैं यहाँ कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर, अलग अलग तरह का ट्रायंगल और उसका प्रॉपर्टीज के ऊपर। यदि वो देखा है आप लोगों ने तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, यदि नहीं देखा अब तक तो यहाँ जो ऊपर में आई बटन आप लोग को दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते यहाँ पे। तो यहाँ समझ में आया कौन कौन सा एंगल सेम होगा, ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा। अब यदि मैं बात करूँ कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब आई मीन ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है, यदि हम लोग यहाँ से देखें, ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है इससे बन रहा है, और ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है, ये दोनों इक्वल का बात हुआ था, ये दोनों इक्वल का बात हुआ था, ये भी इस दोनों से ही बन रहा है, तो तीनों का लेंथ ही तो सेम है, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों ही तो रेडियस है, तीनों का लेंथ ही तो सेम है, तो मतलब उससे बना हुआ हर एक एंगल इक्वल होगा। इससे बना हुआ ये एंगल, इससे बना हुआ ये एंगल, इसी से बना हुआ ये भी एंगल, और इससे बना हुआ ये एंगल, ये 4 एंगल एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो, एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ठीक है, उसके बाद जाके इक्वल टू एंगल ए सी ओ, फिर इक्वल टू एंगल ये वाला लिए थे ना अभी, ये वाला, तो ए सी ओ ये लिए थे, अब जाके सी ए ओ, इस तरह से। तो आप लोग को दिखा ये चारों एंगल किस तरह से एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये रेडियस से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 साइड का लेंथ मेरा इक्वल होगा, और इस हिसाब से मेरा ये चारों एंगल भी मेरा इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया? यदि यहाँ तक समझ में आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये गारंटी आप लोग ले लो, ठीक है। अब जाके ये समझना, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री चैप्टर कर रहे हैं तो कंप्लीमेंट्री कौन कौन सा एंगल होने वाला है, ठीक है। तो अब जाके यदि हम लोग बात करें तो ये क्या था मेरा एंगल ए सी ओ, यहाँ जो बड़ा वाला एंगल दिखा आप लोग को, यहाँ से देख लेते हैं, ए सी ओ ये जो एंगल दिखा था ये मेरा क्या था 90 डिग्री था, ये तो हम लोग डिसाइड कर लिए इस थ्योरम के हिसाब से। अब जाके बचा क्या, ये और ये बचा, तो इन दोनों को ऐड करने पे यानी कि एंगल सी ए ओ और एंगल सी बी ओ, मतलब सीधा सा बात है, एंगल ये जो है और ये जो है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। ये एंगल मेरा यहाँ पे कौन सा, यदि गौर से देखे तो ए सी ओ सी ए ओ, सॉरी ये जो मैंने लिखा गलती लिखा है, सी ए ओ ये होगा, ठीक है। तो एंगल सी ए ओ और एंगल बी ए सी,
बी सी, इस तरह से एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री मतलब जोड़ने पे आने वाला है। ये हम लोग को अब पता चला, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जान गए कि एंगल सी ए ओ, एंगल ए सी ओ, एंगल बी सी ओ, एंगल ए बी सी चारों एक दूसरे का इक्वल है। तो हम लोग ये चीज़ भी जान जाएंगे कि हम इसके बदले ये लिख दे तो भी चलेगा। जब हम लोग को पता रहेगा ए बी सी तीनों इक्वल लेंथ का है, तो हम यदि ए प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब 10 है, तो ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, 10 है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बी के बदले हम लोग बी के बदले सी लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पे हम लोग देख लिए इक्वल वैल्यू का है। तो अब यदि हम लोग ये समझ गए कि एंगल सी ए ओ और एंगल ए बी सी ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी ओ ये दोनों को भी जोड़ के 90 डिग्री ही आना चाहिए, क्योंकि ये चारों मेरा क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ यदि अभी तक आप लोग को नहीं समझ में आया, थोड़ा रिवाइंड करो और रिवाइंड करके फिर से देखो इस वीडियो को, तो आप लोग को फिर से समझ में आ जाए कैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब जाके जब हम लोग को ये पता चल गया ये दोनों एक दूसरे का मेरा कंप्लीमेंट एंगल होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 एंगल ए बी सी, इसके बदले हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, LHS से भेज देंगे, तो ये प्लस था माइनस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी को हटाएंगे और लिखेंगे 90 माइनस ए सी ओ, और 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे आता है 90 हट के, और 10 कॉट में चेंज हो जाता है, तो 10 चेंज होके कॉट में चला आया, और यहाँ जो थीटा के बदले ए सी हो है ये कॉट के साथ में चला आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कॉट एंगल ए सी ओ, और यही मेरा RHS से प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो ये प्रूफ हो गया। देखो सम्स बहुत ही छोटा है, बस इसके पीछे थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा सा बड़ा है, बहुत कुछ इसमें सोच सोच के चलना है। ये चीज़ के बारे में ये कि 4 एंगल सेम होगा, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये थ्योरम वाला लाइन है कि ये थ्योरम यदि नहीं पता होगा तो कैसे हम लोग करेंगे। तो ये सब चीज को ही सोच के आप लोग को इस सम्स को करना है, ठीक है। तो इस तरह से ही ये सम्स छोटा है, बस इसके पीछे थॉट प्रोसेस बड़ा है। देख लो आप लोग समझाते समझाते कितना गंदा हो चुका है। तो ये चीज आप लोग समझो अच्छे से, यदि नहीं समझ में आया फिर से शुरू से देखो। एक चीज ये समझ जाओगे, यहाँ पे 3 सम्स का तीनों सम्स आप लोग खुद से कर लोगे, मेरे को बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अब जाके हम लोग 2 नंबर को सम्स देखते हैं। 3 नंबर आप लोग खुद से करोगे, एंड आई बिलीव कि आप लोग कर ही लोगे खुद से, और यदि नहीं कर पाते हो तो बोलना, मैं बता दूंगा। और यदि कर लेते हो तो मेरे को फोटो क्लिक करके जरूर बताना, मतलब दिखाने का तरीका मैंने बताया। फेसबुक ग्रुप पे जाके अपलोड करो, अपना ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और डायरेक्ट मेरे को इंस्टा पे भी भेज सकते हो आप लोग। तो फिलहाल हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर ए सी ओ। अभी हम लोग ये देख लिए थे कि साइन का नहीं, एंगल बी सी ओ और एंगल ए सी ओ ये दोनों मेरा इक्वल है, मतलब ये चारों एंगल ही इक्वल है, जिसमें से इस सम्स के अंदर ये एंगल और ये एंगल का बात किया गया है। तो अभी हम लोग यदि ये देखें तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है। होगा क्यों, अब देखो मैं कैसे समझाता हूं आप लोग को ये चीज। ये हम लोग देखे थे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए ओ ये मेरा एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, दोनों को जोड़ के 90 आएगा। यहां से जो मैंने दिखाया था ये और ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, और जबकि मेरा ये ए बी सी बी सी ओ के इक्वल है, तो एबीसी के बदले बीसीओ पुट कर दे रहे हैं, और उसी एबीसी के इक्वल है मेरा एसीओ है, तो एक बार हम एबीसी के बदले बीसीओ पुट किए और एक बार एबीसी के बदले एसीओ पुट किए, ठीक है। ये चीज आप लोग को अपने दिमाग में समझना है, समझ में करना नहीं है। टीचर जो होगा वो खुद समझ के कर लेगा। यदि आप लोग करके भी दिखाते हो तो कोई ऐसा बात नहीं है, आप लोग का सम्स बड़ा होगा बस, लेकिन आप लोग खुद से मतलब इस तरह से छोटा से भी करके कर सकते हो। ये आप लोग को माइंड में कैलकुलेट करना है, या रफ में साइड में आप लोग कर सकते हो। बस डायग्राम एकदम क्लियर बनाना है। जो मैंने यहाँ समझाते समझाते गंदा किया है वो गंदा नहीं होना चाहिए, बस आप लोग क्लियर रखना चाहिए, और कंपास स्केल पेंसिल से ही बनाना है आप लोग को। ये सब छोटा छोटा चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है बस। और सम्स को देखते हैं अब जाके। तो जैसे कि हम लोग जान गए कि ये दोनों एक दूसरे का 90 जो ऐड करने पर 90 डिग्री आने वाला है, यानी कि कंप्लीमेंट होगा एक दूसरे का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बीसीओ का वैल्यू निकाल सकते हैं, और बीसीओ का वैल्यू निकालने के लिए इस एसीओ को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो हो जाएगा मेरा 90 माइनस एंगल एसीओ। इसके बाद जाके ये बीसीओ के बदले 90 माइनस एसीओ बैठाएंगे, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
साइन चेंज होकर कॉस हो जाता है, ये थीटा उठ के यहाँ चला आता है। तो साइन चेंज होके मतलब ए बी बी सी ओ के बदले ये लिखे, ये वैल्यू जो निकाले हम लोग यहाँ पे, उसको लिखने के बाद साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस स्क्वायर में लिखे गए। और एंगल कैसे चेंज होता था, ये बी सी ओ है, यहां से हम चेंज करके इसके बदले ये लिखे थे। अब जाके यहां जो 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा उठ के यहां जाता है, तो यहां से एसीओ, ये एसीओ उठ के यहां पे चला आएगा। इसके हिसाब से यदि अब आगे हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर एंगल एसीओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल एसीओ, दोनों एंगल सेम है। तो हम लोग वो जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज करेंगे और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आरएचएस में यही था, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये भी प्रूफ हो चुका है। तो अब जाके हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले पढ़ते हैं। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगुलर फिगर जॉइनिंग एसी, लेट अस प्रूव दैट। 1 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, यहाँ 2 क्वेश्चन है इस सेंस में और दोनों में आप लोगों को करा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है पहला लाइन में एबीसी इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेंगे और एबीसी नाम दे देंगे ए बी सी डी। इस तरह से ही साइकिल के हिसाब से बनाना है, ये नहीं कि ए बी सी डी, ऐसे भूल से ही मत करना, ठीक है। ए बी सी डी इस तरह से। इसके बाद क्या बोला गया, ज्वाइनिंग ए सी, ए और सी को क्या बोला गया, ज्वाइन कर देने के लिए बोला गया है। तो ज्वाइन कर दिया हम लोग। अब यदि आप लोग एक चीज गौर से देखो, और यदि आप लोग को पता ही होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है और जोड़ के कितना आता है सबको, 360 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यदि आप लोग इस पोर्शन को सिर्फ देखो गौर से, तो क्या दिखा आप लोग को, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। यदि गौर से देखो आप लोग, इसके अंदर मेरा ये जो फिगर सिर्फ होगा ए डी सी। यदि मैं अलग से बना के दिखाऊं आप लोग को, तो इस जगह इस तरह से ए डी सी, तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक 90 डिग्री है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और इस तरह से ऊपर वाला जो एक डायग्राम होगा वहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो ये समझ में आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर कैसे दिखा आप लोग को। अब जाए क्या बोला गया कि पहला क्वेश्चन में कि 10 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कॉट एंगल ए सी बी, मतलब कि ए सी डी ये जो एंगल है ये 10 में, और ए सी बी उसके ऊपर वाला जो एंगल होगा वो ये 10 में और ये कॉट में, दोनों का इक्वल है। ये 10 में और ये कॉट में दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। तो अब कैसे होगा, हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस जगह पे मैंने क्या बताया कि ए बी सी डी, ये तो पता ही है, और इसमें मेरा ये क्या था, हर एक एंगल मेरा क्या था, 90 डिग्री है। अब यदि मैं बीच में से एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, और ए सी डी, पहला एंगल मेरा ये था इस तरफ का, और दूसरा वाला क्या था, ए बी, मतलब कि ए सी बी ये वाला एंगल। यदि पहले से मेरा ये एंगल क्या था, 90 डिग्री टोटल था, ये यदि फिर से देखें हम लोग यहाँ पे इस तरह से, तो ये मेरा क्या था, 90 डिग्री था। इसके बीच में एक हम लोग खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इधर डिवाइड हो गया और इधर डिवाइड हो गया। यही एंगल के बारे में बोला गया है, एक एंगल ACD और एक एंगल ACB, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों को ऐड करके, यानी कि ACD और ACB दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले एक 90 डिग्री ही था, उसको बीच से काट दिए ऐसे करके। तो इसको ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, 1 भाग और 2 भाग। अब यदि दोनों भाग को फिर से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग यदि चाहो तो सम्स में भी यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब इस सम्स में मिला हम लोग को ये चीज, ये इन्फॉर्मेशन मिला, यहाँ पे लिख लिए। अब जाके बोला क्या गया है कि ये एंगल के बारे में, मतलब कि ACD, तो यदि हम लोग यहाँ से निकाले तो ACD का वैल्यू यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको RHS से भेज देंगे। तो ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये ACD का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाले यहाँ पे, और ये ACD के बदले ये पुट करेंगे, यहाँ ACD हटाए, 90 माइनस ACB लिखे। अब जाके 10 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, 10 जाके कॉट में चेंज हो जाएगा, और थीटा के बदले ये थीटा यहाँ पे चला आएगा।
मतलब ए सी बी यहाँ से यहाँ चलाएगा। फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। और ये लगभग लास्ट सम सी है इस चैप्टर का, इसके बाद एमसीक्यू होने वाला, तो आप लोग को फॉर्मूला में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इससे पहले जितना ही प्रैक्टिस किए होगे उसके बाद ही यहाँ तक पहुंचे होगे। ठीक है, तो अब जाके हम लोग 2 नंबर को सम देखते हैं। ये देखा आप लोगों ने कैसे प्रूफ हुआ, एंगल tan एंगल ACD ये लिए हम लोग और प्रूफ करके ACB में चले गए। ठीक है, अब जाके हम लोग 11 नंबर का जो 2 नंबर था उसको देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखे यहाँ पे 2 नंबर में, tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल साइन स्क्वायर BAC। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को कैसे करना है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जाके यदि हम लोग ये इसको ऐसे ही रखते हैं और टेन स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो दिखा आप लोगों को कुछ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो दिया हुआ यहाँ पे भी तो वही है, बस ये थीटा के बदले यहाँ पे CAD है। टेन स्क्वायर CAD प्लस 1, यहाँ पे LHS में हम लोग वही लिए हैं, टेन स्क्वायर CAD प्लस 1। यदि ये CAD प्लस 1 मतलब कि ये एंगल को इससे कंपेयर करें तो इस पूरे के बदले और इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे देख लिया हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एंगल CAD, इसको चेंज करके इसमें लेके आए। अब जाके हम क्या करेंगे, पहले यहाँ चेक करते हैं CAD कौन सा एंगल है, फिर से बना लेते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ABCD क्या बोला गया है कि एंगल CAD ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल मेरा क्या होगा BAC। यहाँ पे भी वही बात, ये मेरा पहले एक क्या था 90 डिग्री था, यहाँ पे फिर इसको काट देंगे यदि हम लोग इस तरह से, तो ये और ये ऐड करके क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, यानी कि एंगल CAD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे का कंप्लीमेंट होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग CAD के बदले यहाँ पे CAD का वैल्यू निकालने के लिए इसको रखेंगे इस तरफ में और BAC को भेज देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 90 माइनस BAC। ठीक है, इस तरह से तो CAD इक्वल टू 90 माइनस BAC, इस तरह से हम लोग किए। इसके बाद जाके हम लोग CAD को हटा के 90 माइनस BAC यहाँ लिखे, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, तो कोसेक में चेंज हुआ और एंगल कौन सा हो जाएगा अब, ये वाला BAC। अब जाके यदि हम लोग देखें RHS में मेरा क्या था 1 बाई साइन स्क्वायर BAC था, और ये चीज हम लोग जानते हैं कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं पहले वाला चैप्टर्स में, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, तो वहां से हम लोग ये क्या आया है मेरा कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा के भी तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या हुआ कि कोसेक थीटा के बदले क्या लिखे हम लोग 1 बाई साइन, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे भी स्क्वायर, और यही क्या था मेरा RHS में था, और ये चीज भी क्या हो गया प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये 2 सम्स हुआ, ये 2 सम्स है बहुत छोटा छोटा, आप लोग देख सकते हो एक पेज में 2-2 सम्स हो चुका है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लग गया, लगभग दोनों सम्स करने में हम लोग को लगभग आधा घंटा लग चुका है। तो क्या आप लोग समझे, इससे सम्स छोटा है लेकिन थॉट प्रोसेस ज्यादा है इसके अंदर। छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखना होगा कि कहां से कौन सा एंगल कट रहा है, तो वहां पे कंप्लीमेंट बन रहा है, सेमी सर्कल के अंदर में 90 डिग्री होता है, सब थ्योरम पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो यही इस पार्ट में इस सम्स के अंदर आप लोग याद कर लो अच्छे से, आगे बहुत जगह यूज हो सकता है आप लोग के लिए। तो यहाँ तक जितना था मैंने बताया आप लोग को, और आगे हम लोग MCQ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। यदि नहीं समझ में आ रहा कोई सम्स में, तो एक बार पहले आप लोग खुद से रिवाइंड करो चैप्टर को, मतलब वीडियो को रिवाइंड करो, वहां से फिर से देखो, 1-2 बार पहले प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो, क्योंकि मैथ है एक बार में होने वाला नहीं है, आप लोग भी जानते हो, थोड़ा डिफिकल्टीज होता है इसके अंदर। इसके बाद जाके भी नहीं समझ में आता तो जरूर मेरे को मैसेज करो, बताया हुआ या कैसे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेक करो, वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली। मेरा मेन अकाउंट भी दिया हुआ है, ग्रुप का भी अकाउंट दिया हुआ, तो आई मीन पेज का अकाउंट इंस्टाग्राम का जो अपना है, तो दोनों जगह से आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। और मेरे को अच्छा ही लगेगा कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे, रिस्पॉन्स आएगा आप लोग का। तो बस तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो घर में, और बी सेफ, घर से निकलना मत ज़्यादा, पता ही है कोरोना का थोड़ा झमेला चल रहा है अभी, तो इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन ये मत सोचना कि ये जैसे कि अभी बहुत जन फ्री में पास कर दिया गया, आई मीन
बिना एग्जाम के पास हो चुके हैं, तो आप लोग का भी हो सकता है और हो ही जाए कि आप लोग का बोर्ड आते आते मतलब कि आप लोग का क्या बोलते हैं कि कोरोना का ये झमेला हट जाए और स्टडी आप लोग का चालू हो जाए। क्योंकि आप लोग भले ही देख रहे हो कि बिना एग्जाम दिए मार्क्स मिल जा रहा है, पास हो जा रहे हो, लेकिन आप लोग यदि इसका बैड साइड देखो तो बहुत ऐसे अच्छे स्टूडेंट है जिसका मतलब कि बिना एग्जाम दिया, आई मीन मैं 12th का बात कर रहा हूँ, जो हुआ है बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे थे मतलब कि जिसका हिंदी इंग्लिश थोड़ा खराब था, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स मतलब कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे जितना जितना मार्क्स मिला उस हिसाब से मार्क्स डिवाइड कर दिया गया और बाकी परसेंटेज उसी हिसाब से मिला। अब जो मान लो कि कोई बेकार स्टूडेंट है और वो लेकिन हिंदी इंग्लिश अच्छा से कर रहा था पूरा साल भर और वो 70 या 80 दोनों में ले आया, तो उसको ऑल ओवर 80% आ चुका है, चाहे वो साइंस का हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, उसको 80% मिल गया। अब कोई ऐसा बंदा जो मतलब कि वो मेन सब्जेक्ट जो होता है, ऐसे मान ले जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस का स्टूडेंट एक्चुअल में क्या करता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज़्यादा उसका फोकस रहता है। अब ये 3 सब्जेक्ट में फोकस ज़्यादा रहेगा और हिंदी इंग्लिश पे कम रहता है हम लोग का। तो क्या होगा कि यदि हम लोग हिंदी इंग्लिश कम कर रहे हैं और वो तीनों सब्जेक्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो एट अ टाइम हम लोग क्या सोच के करते हैं, प्रैक्टिस आप लोग भी बहुत बार ऐसे करते होगे कि हिंदी इंग्लिश एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़े, बाद बाकी कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस तरह से करके एकदम 90% आप लोग ले आओगे, ठीक है। बेसिक से बेसिक पासिंग मार्क्स अच्छा से ले आ सकते हो, 60-70 ले आ सकते हो। तो अब यदि इस तरह का मार्क्स के साथ में क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 या 90 मार्क्स का प्रिपरेशन किया था, हिंदी में थोड़ा सा कम प्रिपरेशन किया था, उसके वजह से उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स का मार्क्स खराब हो गया। उसको मिला यदि इंग्लिश में 60 और हिंदी में 60, तो उसी हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स में भी क्या हो गया, उन लोगों को 60-60 दे दिया गया। तो ये चीज़ क्या हुआ कि एक तरफ में जो बेकार मतलब जो अच्छा से नहीं पढ़ रहे थे, जो खराब पढ़ रहे थे, उनके साथ थोड़ा सा भी मतलब कि अच्छा भी हो गया, और जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि अच्छा पढ़ रहे थे उनके साथ में खराब हो गया। मतलब कि देखो तो सीधा सीधा कंपटीशन हट गया, ठीक है। तो यदि ये चीज़ क्या होगा, उन लोगों को फ्यूचर में जाके फेस करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ये निश्चित है कि फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है इस चीज़ को लेके कि कंपटीशन, बिना कंपटीशन के यदि कोई पास होकर निकल जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा आगे जाके। तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग से हटा के आप लोग अपना चीज़ से फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि आगे साल तक यदि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा तो और भी हार्ड कर दिया जाए आप लोग को। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए, बस यही कहना था। और यदि नहीं किए हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में यदि कुछ पूछना हो, कोई एडवाइस देना हो तो जरूर आप मेरे को कमेंट करो, एडवाइस दो, या कोई क्वेश्चन है तो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।